हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में मोस्ट 40 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। 40 में से आपको 25 प्लस करने हैं, ठीक है। 25 प्रश्न करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को पता होगा 54,000 यहाँ पर पद है। अपने माता पिता का सपना पूरा करने का आखिरी अवसर है, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हूबहू प्रश्न यही छपेंगे। पहला सवाल है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा सांचौर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है माउंट आबू सिरोही, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान का पंजाब। और यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है बी ऑप्शन। सभी बता रहे हैं सर बी सांचौर एकदम करेक्ट आंसर है आपका। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा यहाँ पर सांचौर बताने वाले, और याद कर लो सांचौर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर आ चुका है कि लोक देवता तेजाजी जो कि खरनाल किस जाट वंश के थे। एक ऑप्शन है चंद्रवंशी थे, अग्निवंशी थे, नागवंशी थे या फिर मेघवंशी। देखते हैं यहाँ पर तेजाजी के बारे में कौन सबसे पहले बताएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से कमेंट करो। 1074 ईस्वी को हुआ था। सभी को पता होगा कहाँ पे हुआ था, खरनाल में। और खरनाल कहाँ पे पड़ता है, नागौर। एन लिख देता हूँ, ठीक है। और बात करें अगर हम कि इनके पिता का नाम ताहड़जी था, ठीक है। ताहड़जी जाट थे और सभी को पता है नागवंशीय एकदम करेक्ट आंसर है। और माता का नाम राम कंवरी था, ठीक है। और पेमल इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं दूसरा है कि कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं। ए ऑप्शन है पाबू जी को, बी ऑप्शन है गोगा जी माने जाते हैं, तेजा जी या फिर रामदेव जी। देखते हैं जीवित पीर एकदम करेक्ट आंसर किसका आता है। सभी को पता है कि पीरों के पीर तो हैं अपने रामदेव जी, ठीक है। लेकिन जीवित पीर या फिर जाहर पीर, ठीक है। यहाँ पर जाहर पीर भी उपाधि भी मिलती है, वो हैं अपने गोगा जी। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, गोगा जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म के अनुसार लोक देवता रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं। एक ऑप्शन आपका हो जाएगा लक्ष्मण के अवतार, कृष्ण या विष्णु के अवतार, अर्जुन के अवतार या फिर राम, ठीक है। श्री राम अब लिखना चाहिए था, मेरे जो कंटेंट वाले ने क्या कर दिया, ठीक है। आदर्श हैं हमारे श्री राम, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ही श्री राम को पूजते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, जय श्री राम लिख दो कमेंट में, जय श्री राम। और लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, अच्छी लग रही हो क्लास तो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है बी ऑप्शन बताने वाले सभी सही हैं। कृष्ण या विष्णु के अवतार है रामदेव जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम अजमल जी और मैना दे इनकी माता का नाम था। चौथा प्रश्न है आपका, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा मंडोर को मेवाड़ से अधिपत्य से मुक्त करवाया, यानी मेवाड़ से यहाँ पर मुक्ति दिलाई अपने मंडोर को। एक ऑप्शन है आपका पाबू जी के आशीर्वाद से, रामदेव जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी या फिर गोगा जी। देखते हैं सबसे पहले, स्टार लगाओ इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही प्रश्न छपेगा, ठीक है। हूबहू छपेंगे प्रश्न। आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हैं सर, सी एकदम करेक्ट हो आप सभी, एकदम करेक्ट हो। हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी सांकला। नेक्स्ट प्रश्न आपका पांचवा क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मप्रिय जो पुत्र थे, ठीक है, आत्मीय पुत्र थे। जल्दी से कमेंट करो। केसरिया कंवर जी, कर्णी भंवर जी, मेहा जी, भंवर सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर देखते हैं, कमेंट करते रहो। इसको भी स्टार लगाओ, थोड़ा सा इसको स्टार लगाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगा जी के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लो कि ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इनके माता पिता का नाम भी बता दो। जल्दी से कमेंट करो। केसरिया कंवर एकदम करेक्ट आंसर है। और गोगा जी ने किससे युद्ध लड़ा था, जल्दी से बताओ। मोहम्मद गजनवी से लड़ा था या फिर किससे लड़ा था। जल्दी से कमेंट करते रहो। रामदेव जी से संबंधित सूरता खेड़ा, ठीक है, जगह है वो किस जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर जैसलमेर, ठीक है। सभी को पता होगा रामदेव जी, अभी मैंने बताया था। अजमल जी इनके पिता का नाम है, मैना दे इनकी माता का नाम है। और जल्दी से कमेंट करो, इनकी पत्नी का नाम आपको कमेंट करना है।
जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर इनके घोड़े क्या नाम भी बताना है, घोड़ा घोड़ी, जल्दी से कमेंट करो। जैसलमेर में इनका मंदिर है पोखरण और रूणेचा जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर से में ही है सूरता खेड़ा, एकदम करेक्ट आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। 7वां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी कौन सी है, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र की पूछ रहा है, अंबिका माता, आवड़ माता, जमुआई माता, सुकाली माता, ठीक है। सभी को पता होगा जमुआई माता तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में मंदिर है, तो यहाँ पर जयपुर तो ढूंढाड़ में, मारवाड़ में है ही नहीं, तो इसको तो काट ही दो पहले ही। आवड़ माता और अंबिका माता ये तो इतनी नहीं है, ठीक है। लेकिन सुगाली माता एकदम करेक्ट आंसर है, जिसका मंदिर पाली में है। कहाँ पे है? पाली में है। जिनके मैंने कल बताया था 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं, ठीक है। वो देवी हैं 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, और 1857 की क्रांति की देवी भी है, ठीक है। 1857 की क्रांति की देवी, एकदम करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां आ जाता है कि यहाँ पर नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर। देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर सबसे पहले आता है। कमेंट देखता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आता है, जल्दी से कमेंट कर दूं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में है, सभी को पता ही होगा नकटी माता, एकदम करेक्ट आंसर जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न आ चुका है कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला पड़ता है? जल्दी से कमेंट करो। हड़बू जी की यहाँ पर स्मृति में, बाबूजी की स्मृति में, घोगा जी या फिर मल्लीनाथ जी। देखते हैं, स्टार लगाओ इसको भी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर स्टार लगवा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को मैं स्टार लगवा रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट है। एकदम करेक्ट आंसर। लास्ट में स्कोर बताना है कि यहाँ पर 35 में से आपका 20 प्लस हुआ है या फिर 25 प्लस, ठीक है। दोनों में आपको यहाँ पर करना है स्कोर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि मल्लीनाथ जी हैं, मालानी के धनी, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। यहाँ पर कमेंट कर दो। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न आपका है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा है पिचियाक, परबतसर, सुरसरा और खरनाल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने थोड़ी चीजें आपके बता दी थी तेजा जी के बारे में। अब यहाँ पर बात करें इनका जन्म, खरनाल में हुआ था इनका जन्म। और यहाँ पर बात करें पनेर की रहने वाली थी इनकी पत्नी पेमल, ठीक है। और यहाँ पर बात करें खरनाल तो जन्म से है, तो यहाँ पर राइट होगा। लेकिन सुरसरा में इनको सर्पदंश हुआ था, ठीक है, सांप ने डसा था, वो भी सही है। परबतसर में पशु मेला बढ़ता है इनका, ये भी सही है। लेकिन पिचियाक में कुछ नहीं है, तो कमेंट यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय लोक देवता युद्ध में मारे गए थे, उनका नाम बताओ। कौन से लोक देवता थे? वीर फत्ता जी थे, रामदेव जी थे, वीर कल्ला जी थे, वीर मल्लीनाथ जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा अकबर ने आक्रमण कब किया था, ठीक है, 1567-68 को किया था, 67 और 68, ठीक है। यहाँ पर सभी को याद होगा अकबर ने 30,000 लोगों को मरवाया था, ठीक है, 30,000 लोगों को मरवाया। यहाँ पर अमिट कलंक माना जाता है कि यहाँ पर यह अकबर का एक अमिट कलंक है, जिसने उसने चित्तौड़ में यहाँ पर ऐसी बर्बरता से लोगों को मरवाया था। और उसमें वीर कल्ला जी जो कि हमारे 4 हाथ वाले लोक देवता कहलाते हैं, उनकी भी मृत्यु हुई थी। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे, पीपल या फिर खेजड़ी। देखते हैं, यहाँ पर स्टार लगाओ इसको, वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर लगाओ इसको भी, ठीक है। थान सभी को पता होगा, गोगा जी मैंने सभी चीजें बताई, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं बताई आपको कि यहाँ पर धुर मेडी कहाँ पे है और शीश मेडी कहाँ पे है। अगर बात करें धुर मेडी यानी कि धर मेडी, ठीक है, यानी कि शरीर यहाँ पर गिरा था नोहर में, नोहर हनुमानगढ़ की जगह है और वहां पर यहाँ की धुर मेडी है। और शीश मेडी कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर खेजड़ी, चट्टे खेजड़ी, उटे घुगा, ठीक है, याद रखो और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। बाबूजी की भतीजी है केमल दे, उनका विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? घुगा जी के साथ हुआ था, तेजा जी के साथ हुआ था, हड़बू जी के साथ हुआ था, रामदेव जी, ठीक है। केमल दे की पूछ रहा है, वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। सभी को पता होगा एक चीज कि यहाँ पर रामदेव जी के पत्नी का नाम क्या था, वो आपको मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, याद हो? अजमल जीरो लाल, नैना देरो लाल, ठीक है, नेतल रो भरतार, यो तो
नेतल, नेतल, नेतल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो गोगा जी कहाँ से करेंगे, केमल दे से। ठीक है, तेजा जी तो करने पन्नेर केमल है इनके पास, तो केमल की क्या जरूरत है। ठीक है, हड़बू जी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि शीतला माता का मेला किस नाम से नहीं जाना जाता है। चेचक की देवी के नाम से, बच्चों की संरक्षिका देवी, या फिर महामाई, या फिर दादी जी। ठीक है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर शीतला माता के नाम पहले आपको याद होने चाहिए कि इनको छोटे बच्चों में जो चेचक होता है ना, उनकी देवी मानी जाती है, बच्चों को संरक्षित करती हैं, इसलिए बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। महामाई ये आपको पता ही है कि यहाँ पर माता आती है, हम कहते हैं कि इसको तो माता आ गई। माता यानी क्या आती है, ठीक है, सभी को पता ही होगा। लेकिन दादी जी नहीं कहते, बूढ़ी दादी और दादी हम किसको कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। डोकरी किसको बोलते हैं हम, जीण माता को या फिर अपनी करणी माता को, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर करणी माता या फिर जीण माता किसको बोलते हैं, एकदम करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न कि यहाँ पर अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है केवाई माता, जिलानी माता, नकटी माता, पतवारी माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी देखते हैं। और अलवर क्षेत्र में आपको पता ही होगा नारायणी देवी भी है, लेकिन यहाँ पर नारायणी देवी ऑप्शन में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि एक और देवी है, वो है जिलानी माता। बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर बात करें हम 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, पाबू जी की फड़ को कौन सी जाति के भोपे लोग गाकर सुनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। पाबू जी अभी आपको डिटेल में एनालिसिस करवाएंगे इनके बारे में भी। बंजारा जाति, भाट जाति, भोपे या नायक जाति। ठीक है, पाबू जी की बात करें, कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ था। कोल्लू जो कि फलोदी में पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, दोनों चीजें याद कर लो। बात करें इनके माता या पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम बता दो, जल्दी से कमेंट करो। धांधल जी थे, ठीक है, धांधल जी थे। और इनकी माता का नाम बताओ, माता माता माता, जल्दी से बताओ, एकदम करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से आंसर करते रहो। और बात करें इनकी पत्नी, पत्नी किसकी थी, और इनकी घोड़ी। ठीक है, घोड़ी तो सभी जानते हैं, केसर कालमी। और यहाँ पर किसकी रक्षा के लिए, यहाँ पर किसकी, देवली चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। 3.5 फेरे लेकर यहाँ पर उठ खड़े हुए थे केसर कालमी को लेकर। ठीक है, नायक जाति के भोपे करते हैं, इनके क्या करते हैं, फड़वाचन। ठीक है, नायक जाति। और यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जल्दी से बताओ, रावणत्ता। ये भी याद करो, रावणत्ता एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां है कि बदनौर में स्थित कुशाल माता है, उनका मंदिर है किस जिले में, जल्दी से बताओ। जालोर जिले में आता है, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में। ठीक है, सभी को पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, कुशाल माता। ये तो है कुशाल माता, वो है सुगाली माता। ठीक है, वो सुगाली माता कितने हाथों वाली, यहाँ पर 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। और यहाँ पर बात करें कि कुशाल माता है भीलवाड़ा में, बदनौर, भीलवाड़ा। ठीक है, और सभी को पता होगा कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, क्या कुंभा ने करवाया, किसने करवाया, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी ने भी कुछ चढ़ाया था, वो भी याद करो। लोक देवता माने जाते हैं डूंगर जी जवाहर जी, वीर थे। जीण माता का मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में, अर्णोराज के, या फिर सोमदेव। ठीक है, सभी को पता होगा कि अपने यहाँ पर चौहानों की जो देवी मानी जाती हैं ये, ठीक है, चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। और बात करें अगर हम कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 19वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को सर्पदंश के लिए पूजते हैं, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट में करते रहना है, सभी को कमेंट करना है। ठीक है, बिना कमेंट आपको नहीं रहना है, जल्दी से इसको भी स्टार लगो, बिना किसी देरी के इसको डबल स्टार लगो। ठीक है, सर्पदंश उपरोक्त सभी आ रहा है, थोड़ा सा देखें। तेजा जी को भी माना जाता है, गोगा जी भी सर्पदंश, और कल्ला जी तो अपने लोक देवता 4 हाथों वाले हैं। ठीक है, तो सभी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात करें अगर हम 20वां प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से किन जातियों में पाबू जी अति लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सभी अभी रेबारी बताएंगे, सर रेबारी हैं, अभी रेबारी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन और भी बताओ, थोरी जाति, मीणा जाति, भील, या फिर ए और सी, ए थोरी और भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। रेबारी जाति के अलावा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं 2 जातियां, वो है थोरी जाति, ठीक है, और भील जाति। दोनों को आपको याद रखना है। ए और सी एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कराएं, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाने वाली देवी कौन सी है? केला देवी, शीला देवी, शीतला माता, जीर्ण माता, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता होगा। एक बात करें कि अगर पीठ की पूजा करते हैं वो कौन सी देवी है? पीठ की पूजा, ठीक है, वो है अपनी ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में, ठीक है, ब्राह्मणी माता सोरसन 12 वाली। लेकिन बात करें अगर हम पीठ जो खंडित पूजा होती है वो है शीतला माता। आप अगर अपने गांव में हो, ठीक है, गांव में रहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपनी जो यहाँ पर मूर्तियां होती हैं यानी कि जो प्रतिमाएं होती हैं वो खंडित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, ये मैंने कल पूछा था शायद, ठीक है। चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, नागौर, ठीक है। और वहीं पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है सवाई माधोपुर में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और बात करें कि यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताओ। रणथंबोर दुर्ग है और टाइगर रिजर्व भी है। अब टाइगर रिजर्व कब बना था वो बताओ, 1973 को बना था या कब बना था? जल्दी से कमेंट करो। सवाई माधोपुर में है चौथ माता का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 23वां प्रश्न 23वां प्रश्न आ चुका है। सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां, चिड़िया टूक पहाड़ियां, रत्नगिरी पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़। देखते हैं, सबसे पहाड़ी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो आपको कमेंट करना है नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में है सर, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। ये तो अब वहां पे कैसे जाएगी सावित्री माता? अपनी सावित्री पुष्कर में रहने वाली, ठीक है, पुष्कर में रहने वाली। और ब्रह्मा जी की क्या थी? जल्दी से कमेंट करो कि नीलगिरी तो है ही नहीं। चिड़िया टूक पर तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, अब इसको कहाँ मंदिर को बनाएंगे हम? रत्नगिरी पहाड़ी एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विंध्य पहाड़ी पर क्या है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24वां है। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, झालावाड़, ठीक है। रानी सती की बात करें अगर हम कि रानी सती क्या है, जल्दी से कमेंट करो। रानी सती, सती 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 रानी सती। देखते हैं रानी सती के बारे में। यहाँ पर आ चुका है कि सर रानी सती झुंझुनू में है। और अंतिम सती होने वाली कौन थी? रूप कंवर, ठीक है, रूप कंवर थी अंतिम सती होने वाली घटना झुंझुनू की है। नेक्स्ट है आपका 25वां। कायम खानी मुसलमान किस राजस्थानी लोक देवता के पूर्वज समझते हैं अपने आप को और उनकी पूजा करते हैं? ठीक है, आपको मैंने बताया था एक बार 11 माह तक पूजा करते हैं कयाम खानी और 1 माह करता है हिंदू। अब वो कौन से लोक देवता हैं? तेजा जी, बापू जी, गोगा जी, नेहा जी मांगलिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कयाम खानी मुसलमान बेसिकली पहले हिंदू थे, बाद में उनको कन्वर्ट किया गया था, इसीलिए कयाम खानी है और वो है अपने गोगा जी। एकदम करेक्ट आंसर है। अब बचे हैं 10 प्रश्न, जल्दी से कमेंट करना है। 10 के 10 प्रश्न आपको आंसर करना है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? वो भी 1113 ईस्वी को। ठीक है, जल्दी से नाम बताओ। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज। और अजमेर नाम भी मेरे हिसाब से उनके नाम पर पड़ा था, अजय राज चौहान। एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्होंने ही गढ़ बीटली दुर्ग बनवाया था, गढ़ बीटली दुर्ग। और किस पहाड़ी पर? जल्दी से कमेंट करो, बीटली पहाड़ी पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 28वां है बेसिकली, सॉरी, तो यहाँ पर 28वां मिस है, तो आगे कोई बात नहीं। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? पुत्र जगत सिंह के यहाँ पर याद में, भरमल इनके पिता के याद में, भगवान दास इनके पिता में यानी दादा के याद में और भगवान दास पिता के याद में, या फिर माधव सिंह निकट संबंधी है इनके? जल्दी से कमेंट करो। और इनकी जो मूर्ति है ना, मूर्ति है वो जो अपनी मीराबाई नहीं थी, वो जो चित्तौड़ में पूजा करती थी, चित्तौड़गढ़ में पूजा करने वाली मीराबाई की जो कृष्ण की मूर्ति है ना, वही है। ठीक है, ये ले गया था मान सिंह और वहां पे स्थापना कर दी जगत शिरोमणि मंदिर में। ठीक है, और वो थे इनके पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। कनकावती इनकी रानी थी। नेक्स्ट प्रश्न बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न आपका 30वां आ चुका है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान यानी कि दूसरा चरण, ठीक है, सेकंड चरण है, में जिस रियासत का विलय हुआ वो बतानी है आपको। सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताऊं कि टोटल 9 रियासतें विलय हुआ था,
9 रियासतों में अगर बात करें अगर हम कि यहाँ पर पहले हम वागड़ को बात करें कि वागड़ के पूरे तीनों के तीनों थे, तो यहाँ पर बात करें अगर हम कि पहला था डूंगरपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, ऑप्शन में आपके प्रतापगढ़ है, और बात करें अगर हम बांसवाड़ा, ठीक है, और बात करें अगर हम मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक, बात करें अगर हम हाड़ौती था, कोटा, बारा और झालावाड़, ठीक है, कोटा, मुंदी और झालावाड़, ठीक है, बारा नहीं था, बारा जिला बाद में बना था। एकदम करेक्ट आंसर है सी। और भी कौन सी रियासत थी जल्दी से कमेंट करो। 31वां है प्रश्न बेसिकली, सॉरी, कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथ द्वारा चित्र शैली, किशनगढ़, बूंदी और मारवाड़। और जहां पर बनी ठनी क्या थी जल्दी से बताओ। बनी ठनी को मोनालिसा कहते थे, राजस्थान की मोनालिसा, किशनगढ़, बनी ठनी। एकदम करेक्ट आंसर है, निहाल चंद संबंधित थे चित्रकार। नेक्स्ट है आपका 32वां, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, रामस्नेही पंथी, विष्णुई निबार्क, ठीक है। और देखो हमारी क्लास होती है 20 से 25 मिनट की, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 40 प्रश्न तो आज नहीं होंगे, हम 35 ही रखते हैं, ठीक है। 35 में से 20 कर देने आपको, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर किसका राइट आंसर आता है। आंसर आता है रामस्नेही, नहीं, विष्णुई एकदम करेक्ट आंसर है, जाम्बोजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 33वां, कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष बताना है, कौन थे? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्जा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। देखते हैं कौन आंसर करेगा इसका। आंसर आ चुका है सर रामनिवास मिर्जा, एकदम करेक्ट आंसर है रामनिवास मिर्जा। नेक्स्ट आपका 34वां प्रश्न, अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर से, बगरू से, बालोतरा से और पाली से, ठीक है। आपको पता होगा अजरक प्रिंट कह दो, इसका संबंध था बाड़मेर से, ठीक है, बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर का जगह है वो है बालोतरा। अब बालोतरा बना नया जिला, तो क्या करें, बालोतरा कर दें, और बाड़मेर भी करना चाहो तो बाड़मेर कर दो, ठीक है। दोनों आपको याद रखने ना है, जहां पर 56 के पहाड़ियां हैं, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है 17वीं शताब्दी की रचना। 17वीं शताब्दी की रचना है एक राज प्रशस्ति महाकाव्य, उसके रचनाकार बताने गरीबदास, दुर्गा आड़ा, दुर्सा आड़ा, बेसिकली दुर्सा लिखना चाहिए था, सॉरी, रणछोड़ भट्ट या फिर केशवदास। देखते हैं, कल की क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाओ, चेकआउट करो, कल की क्लास देखो, काफी इंजॉय मिलेगा आपको। और डेली सुबह 7:30 बजे, 7 या 7:30 बजे दोनों में एक टाइम आपको क्लास मिलेगी। लाइव जुड़िए हमसे, और यहाँ पर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो। और यहाँ पर इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। मिलते हैं कल। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025